हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है और आपको क्या आंसर देना है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा आपका यूनिवर्सल मोटर के रिलेटेड पूछेगा। अगर वो पूछता है कि यूनिवर्सल मोटर क्या है तो आपको क्या आंसर देना है। आपको देना है कि यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के जैसा होता है, मतलब समान होता है, और इसे एसी और डीसी किसी प्रकार की सप्लाई से चला सकते हैं। मतलब आप यूनिवर्सल मोटर को एसी से भी चला सकते हैं और डीसी पावर से भी चला सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर को हम लोग एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। जो यूनिवर्सल मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इसको एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। इस प्रकार का आपका यूनिवर्सल मोटर आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसका कुछ वर्किंग सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो वर्किंग सिस्टम है, इस मोटर का जो स्पीड है वो 25,000 आरपीएम तक ये स्पीड पकड़ सकता है। अब इसका स्पीड इतना तक ये रन कर सकता है, 25,000 आरपीएम तक। इस इस मोटर को चाहे डीसी से प्रचलित किया जाए अथवा एसी से, प्रत्येक दशा में एक ही दिशा में कार्य करने वाला टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, इसको एसी से चलाइए या डीसी से चलाइए, इसका जो इसका जो टॉर्क पैदा होता है एक ही दिशा में होता है। इसका उपयोग क्या है, इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर में कर सकते हैं, सचल डील मशीन में कर सकते हैं, सप्लाई मशीन में कर सकते हैं और भारी कार्य के अंतर्गत इसका प्रयोग विद्युत चालित रेल इंजन में भी किया जाता है। मतलब इस चीज के लिए हम यूनिवर्सल मोटर को हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यों सीरीज मोटर को नो लोड पर चालू नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम क्या आंसर देंगे। हम आंसर देंगे कि सीरीज मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड से कनेक्ट करके चालू करते हैं। ठीक है, इसी कारण हम लोग मतलब नो लोड पे नहीं करते। नो लोड पे अगर चालू करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्पीड होगा और आपका मोटर जल भी सकता है। ठीक है, इसलिए जो जब भी आप मतलब सीरीज मोटर को चालू कीजिए तो लोड देकर चालू कीजिए। सीरीज मोटर का उपयोग क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस मोटर का इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होने के कारण इसे निम्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो स्थान है इसका, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ट्रैक्शन के रूप में इसका मतलब आप उपयोग किया जाता है, क्रेन में किया जाता है, और ट्रोली कार में किया जाता है, और कन्वेयर सिस्टम में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो स्पीड जो है ज्यादा होता है और ये लोड पे चलता है। आप इसको नो लोड से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नो लोड से कनेक्ट किए और आपने चालू किया तो आपका मोटर जल भी सकता है। ये आपका रहा सीरीज मोटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें बताएंगे, इसमें क्या होता है। आप इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मोटर को कभी भी नो लोड पे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि नो लोड की स्थिति में चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में इसकी गति बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस मोटर में लोड को बेल्ट के द्वारा नहीं कनेक्ट करना चाहिए। इसमें लोड को कपलिंग सिस्टम द्वारा ही जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही जानना जरूरी है, जो आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। डीसी सीरीज मोटर को बिना स्टार्टर के चालू नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह मोटर और स्पीड के कारण जल सकती है। जब भी अगर आप जैसे मैंने आपको बता रहा था, जब भी आप इस मोटर को चालू करते हैं तो बिना स्टार्टर को भी मत कीजिएगा और नो लोड में नहीं कीजिएगा। लोड पहले दीजिए उसके बाद ही चालू कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो गति होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपसे पूछता है तो ये जवाब दे सकते हैं आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आरसीसीबी क्या होता है, कितने मिली एम्पेयर का आरसीसीबी यूज करना चाहिए। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। आरसीसीबी क्या होता है पहले ये जानते हैं। यह एक करंट सेंसिंग उपकरण है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है।
जैसे ही कुछ लीकेज करंट हुआ कि ये जो है आपका आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। आरसीसीबी एमसीबी की तरह होता है, ठीक है। ये आपका इस तरह का होगा आरसीबी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने केबल लगाया और आपका केबल के पीछे कुछ लीकेज हुआ या किसी का बॉडी टच हुआ, कुछ भी फॉल्ट हुआ, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये ट्रिप हो जाएगा। तो आपका जो आगे का जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेगा वो आपका सेव रहेगा, ठीक है, फॉल्टी नहीं जाएगा। तो इसका आरसीसीबी का मतलब ये मतलब कारण होता है यूज करने के लिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। आरसीसी मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एमसीबी की तरह होता है ये, लेकिन एमसीबी नहीं होता है। ब्रेकर का मुख्य काम लीकेज करंट होने पर अपने आप ट्रिप होना होता है। ये जो आरसीसी भी जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी लीकेज करंट हुआ ये अपने आप ट्रिप हो जाता है। और आरसीसीबी को हम 13 एम्पेयर का आरसीसीबी हमारे घर में यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको घर में आरसीसीबी यूज करना है तो आप 30 एम्पेयर का आरसीसीबी अपने घर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने दिया है कि आरसीसीबी क्या होता है, जैसे एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, एसीबी हो गया, बीसीबी हो गया आदि। इन सभी की तरह आरसीसी भी एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक ठीक है। तो आरसीसीबी को हम लोग क्यों यूज करते हैं और कितने मिली एम्पेयर यूज करना चाहिए और कहाँ यूज करना चाहिए, अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अगर वो मुझसे पूछता है या आई मीन अगर हम लोगों से पूछता है कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग करते हैं, तो हम लोग आंसर देंगे इसका, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर किस तरह मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। अगर आप मोटर को करंट दे रहे हैं तो उसके आगे आपको स्टार्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर ज्यादा करंट रहा तो आपका मोटर जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है, इसके इसीलिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर लगाता है मोटर के पहले। अब इस वीडियो में देख रहे होंगे ये आपका जो है फेज है, ठीक है, ये आपका वायर है जो आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वायर है, ये आपका जो आ रहा है। यहाँ पे देखिए एमसीबी लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एमसीबी लगा हुआ है। उसके बाद जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो 3 वायर है आपका ये मोटर में जाकर कनेक्ट हुआ है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं पीवी स्टार्ट है, पीवी स्टॉप है, यहाँ पे यहाँ से एक एक यहाँ से एक और फेज आया है, इसमें लगाया गया है, इसको आप बंद चालू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अगर आप मोटर चला रहे हैं तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और कब करते हैं ये भी देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों आपको सिर्फ याद ध्यान रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम 7.5 किलोवाट या इससे बड़ी मोटर के लिए लगाते हैं। 7.5 किलोवाट का मतलब होता है 10 एचपी, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं कि 5 एचपी से बड़ी मोटर पर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना जरूरी है। दोस्तों यह गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 7.5 किलोवाट का जो मोटर के लिए हम लोग मतलब स्टार्टर को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन जाते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मैगर क्या है, मैगर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है तो हम क्या आंसर देंगे, हम लोग आंसर देंगे कि मैगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग करता है। आई मीन जो आपका केबल है, ठीक है, जो आपका केबल है उसका आप रेजिस्टेंस माप मतलब मेजर कर सकते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पे देखिए ये जो आपका केबल है, ठीक है, आप इसमें आपको रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो आप मेगर के इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं कि कितना क्या है, ठीक है। ये भी आपका दूसरा तरह का रहा, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं, ये भी मेगर ही है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। इसका उपयोग होता है केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। मोटर को चेक करने के लिए आप मोटर को भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।